नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी आप लोगों का मार्गदर्शन परिवार में स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, है ना? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सुंदर होंगे। आज नवरात्र का पहला दिन है, तो काफी लड़के जो हैं आज व्रत भी होंगे ना। ठीक है, व्रत रहिए सब लोग। लड़कियां भी व्रत होती हैं, लड़के भी होंगे, मतलब लड़के, ठीक, लड़कियां तो होती ही होती हैं, लड़के भी होंगे, है ना? और सुबह बढ़िया आराम से चाय पी लो, शाम को आलू उबाल के खा लेना, बस हो गया व्रत। पूरे व्रत रहो तो ठीक है, एक व्रत नहीं रहना। 9 दिन का तो व्रत 8 दिन का होता है, उसमें भी नहीं रह पाते सब लोग। सारे रहना चाहिए ना। बहुत रहे हैं पूरे व्रत नवरात्र में, सारा दिन केवल चाय, 4 से 5 चाय बस, तो मूंगफली का दाना। पूरे व्रत, घर वाले कहाँ है? घर में यही व्रत रहा था। कहा चाहिए तो हम कहा चाहिए, कहा, है ना? खाना चाहिए, कहीं जाए खातिन का व्रत रहे, वो तो मिलवे नहीं हुआ, है ना? चलो अच्छा, आज हम पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर। हमारा कौन सा है? पर्यायवाची। पर्यायवाची नहीं कहना, पर्यायवाची, है ना? बहुत लोग कहते हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची होता क्या है? कोई इसकी परिभाषा बताएगा, हमें समझाएगा? पर्यायवाची की परिभाषा क्या होती है, बताइए। हाँ, उदाहरण की दे, नहीं परिभाषा देके बताओ। एक समान, हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों में समानता हो, जिन शब्दों में समानता हो, मतलब एक शब्द हो और उसी की तरह क्या और भी शब्द क्या हो, समान हो, है ना? तो उन्हें हम क्या कहते हैं? हाँ, उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। पर्यायवाची भी कह सकते हैं या समानार्थक भी कह सकते हैं, है ना? उन्हें समानार्थक या पर्यायवाची कहते हैं। पर्यायवाची कहते हैं। अगर पर्यायवाची की परिभाषा आपसे पूछी जाए तो जिन शब्दों में समानता हो, है ना? जिन जिन शब्दों में समानता हो, जैसे कोई भी शब्द दे दिया गया, है ना, उसमें हूबहू समानता हो, तो पर्यायवाची हो जाता है। सही लिखा है? चलो, अगर सही है तो कोई बात नहीं। देखो, इसमें एक दो चीजें और भी हैं। शब्द तो समान, शब्दों में समानता होती है, है ना? लेकिन उसमें भी हर एक शब्द का एक अलग पर्याय होता है। हर एक शब्द का एक अलग पर्याय होता है। मान लो कोई भी शब्द दिया है, हूबहू सब लिखे हुए हैं, लेकिन सारे के सारे देखा जाए तो अर्थ की दृष्टि से थोड़ा थोड़ा भिन्न होते हैं, है ना? उनमें सब में अलग अलग भाव होता है, भिन्नता पाई जाती है। होते समान है, लेकिन उसमें भाव भी अलग, थोड़े अलग होते हैं, और भिन्नता भी होती है, अर्थ की दृष्टि से भी थोड़ा सा अलग होता है ना? तो ये चीज ध्यान देना। चलिए शुरू करते हैं पर्यायवाची। सबसे पहले हम कौन सा पढ़े? हाँ बताइए, आज किस देवी का वो है व्रत? बताइए। हाँ, चैत की, चैत बैसाख बैसाख। चलो अच्छा, हम शुरू करते हैं, सबसे पहले धनुष से शुरू करते हैं, है ना? धनुष, धनुष कौन कौन जानता है?
धनुष है एक तरह का शस्त्र, ठीक है। शस्त्र होता है ना, जो पकड़ के चलाया जाता है ना, शस्त्र होता है। हम लोग शिकार करने के लिए सबसे पहले धनुष का ही आविष्कार किए थे। भाला का सबसे करे थे, उसके बाद फिर धनुष अनुष आया था ना, फिर धनुष से, है ना। चलिए बताइए, धनुष के बारे में बताइए, इसकी पर्यायवाची समान कुछ समानता रूप कौन कौन से हो सकते हैं? हाँ, धनुष का, चलो पहला मिल गया धनुआ। एक एक सब लोग बता दो तो खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, बाण वो होता है जिसको तीर कहते हैं, और धनुष वो होता है जिसको कमान कहते हैं। हाँ, धनुष का कमान, हाँ कमान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब सब लोग ये बताना जिसमें तीर रखे जाते हैं उसको क्या कहते हैं? ये एक बार पूछा भी गया है। बताओ, चलो। हाँ, ऑप्शन दे रहे हैं थोड़े, पहले धनुष का बता दो। एक तो धनवा हो गया, धनुष का कितनी बार बताएं, बताओ भाई। अरे इसका कोदंड भी होता है, कोदंड, सरासर, चाप, और एक बहुत सुंदर होता है पुष्प धनवा। किसका होता है? पुष्प धनवा, कामदेव। बहुत सर, और दूसरा बताओ कौन सा हो सकता है? एक बताए थे आप लोगों को, विशिखासन, विशिखासन। एक होता है आशुग, होता है कि नहीं? आशुग। और कौन सा हो सकता है इसमें? एक आपका हो जाएगा नराज, नराज, है ना। विशिखासन, जिसमें विष लगा होता है ना, विशिखासन, विशिखासन। चलिए और बताइए दूसरा कोई। बताइए आप लोग। आकाश का, ये तो सबको पता होगा ना। आकाश का तो आकाश है, तो आकाश का क्या हो जाएगा? आकाश का अंबर। चलो, नभ हो गया, शून्य हो गया, अनंत हो गया, हाँ, व्योम, व्योम, है ना। और कौन सा हो गया? अनंत हो गया। एक आपका खे भी होता है, ये पेपर में आ चुका है ना। एक दो भी होता है, एक अभ्र भी होता है, अभ्र, ठीक है, अभ्र, हाँ। और गगन हो सकता है आकाश का, गगन माने आकाश होता है ना, गगन लिख लेना, एक गगन, ठीक। इतने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला। और अभ्र भी पूछा गया है, खेद हो और अभ्र, इसको देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग बताइए, जो ज्यादा पूछे जाते हैं वही दिखाया जाए ना। सूर्य का बताइए, सूर्य, सूर्य का अर्क, और मार्तंड हो गया, भास्कर हो गया। देखो कुछ लोग अर्क शराब में लगा देते हैं ना, लेकिन नहीं, अर्क मार्तंड, दिनकर, दिवाकर। काफी जो कर लगा के आते हैं वो सूर्य के हो जाते हैं, है ना। दिवाकर,
भास्कर भी होता है, भास्कर होता है, सविता होता है, सविता भी सी का है ना। हाँ वो सूरज तो वही का है। इतना कठिन वाला बताए हो ना। बताइए और कौन सा हो जाएगा। प्रभाकर लिखाया गया नहीं लिखाया गया। प्रभाकर है, आदित्य, आदित्य और अंशुमाली भी होता है, अंशुमाली भी होता है ना। और कौन सा हो सकता है अंशुमाली। अर्क, मार्तंड, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, सविता, प्रभाकर, आदित्य, अंशुमाली। और कौन से हो सकते हैं बताओ भाई। रवि भी तो होता है इसका, है ना। रवि भी होता है, रवि नहीं रवि। तरण भी होता है, कहते ना तरण तनुजा, है ना। तरण, हाँ तरण। तनुजा मिला दिया जाता है इसमें तो किसका हो जाता है। तरण में यमुना का हो जाता है ना। यानी किसका पुत्री का मेल होता है, सूर्य और पुत्री का मेल होता है तो यमुना की पर्यायवाची बनती है। सूर्य का हो गया आपका। इसके बाद हम आते हैं पुत्र का। चलिए पुत्र का बताइए। सुत, चलो यहां पुत्री भी लिख लेते हैं यहीं पे, है ना। दोनों सेम होते हैं पर पुत्री में केवल मात्राएं होती हैं, पुत्र सादा सादा। अगर पुत्र का सुत है तो पुत्री का सुता। और बताइए। हाँ और क्या हो गया। तनय, तनया हो जाएगा, है ना। इनका तनय तो इनका तनया, इनका आत्मज तो इनका आत्मजा। और बताइए कौन सा हो सकता है इसमें, है ना। पुत्र का और कौन सा हो सकता है। इनका नंदन हो सकता है, नंदन का नंदनी, ठीक है। और कुमार का कुमारी, 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 है ना। कुमारी, कुमारी और कुंवारी, है ना। कहते लड़की कुंवारी है, कुंवारी नहीं कहा जाता, कुमारी है। कुंवारी तो जिस उसको कहते हैं जो खिलाया जाता है ना, अभी नवरात्र में खिलाया जाएगा। लेकिन बनाया गलत है, खाली लड़कियन का खिलावा जाती है, कौन सी बात। अरे लड़कन का माठा भात वाले में ले जाते हैं, वो माठा भात वाले में जो सीजन ठंडी सीजन में माठा भात खिलाया जाता है, वह लड़कन का बुलावा जाता है ना। हाँ और देवीन का रूप आए ये लिए इनका सबका नवरात्र में बुलावा जाता है, पूड़ी और खिलावे के लिए, है ना। हलवा है, पूड़ी है, और क्या बनता है वो खीर। मतलब लड़कियां जानत की लड़कियां माठा भात ना खाई हैं तो उनका काहे बुलावा जाए। खीर खाई है, पूड़ी खाई है, एक शौकीन होती हैं, हलवा खाई हैं, मतलब इनका हल्का भोजन दिन ज्यादा है ना। हल्का भोजन। लड़का तो भारी भोजन खाते पेट खराब ना हो जल्दी से। बात तो सही है, जितने नखरा लड़कियन के हैं उतने लड़कन के नहीं ना। वो सब छोड़ो, जब लड़कियां टिफिन लेके जाती है ना विद्यालय, तो जो उन्हें दिन मन का खाना बना रहे ढंग का, वही दिन लेके जाई है और सबका देखो आज मेरे यहाँ ये बना, ठीक है। आज मैंने बनाया और जौने दिन आज मैंने बना
और जौले दिन केवल आलू की सूखी सब्जी बनी वो दिन टिफिने न खा ले हचक के स्कूले चली जाई हैं, टिफिन ना लेके जाई हैं, फिर जाना तो कहा गई है कहीं आज हम टिफिन भूल गए, नहीं कहना आज टिफिन भूल गए लाने के लिए। अब आज तो बेइज्जती होनी चाहिए तो आज कहाँ लेके जाए आलू के, है ना? हाँ ऐसा कुछ नहीं ना मिल बाटे खाते हैं। इंग्लिश मीडियम में हाँ ये तो है, सिटी के जो टीचर है ना इंग्लिश मीडियम वाले उनके बच्चे चेक करत 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 10 जने चेक करें तो पेट भरी का, 20 लड़कन का टिफिन चेक करे पर अगर 20 खुराक खाए में उनका पेट भर जात, वही बेचारे खाली खुद ही पढ़ावा आवत है खाना खा के नहीं आवत ना। जो टीचर लोग होते हैं वे बेचारे मजबूरी में केवल पढ़ावे चले आवत, खाना नहीं उनका सुबह जल्दी से मिलत, या तो खुद बना लिए है ना। मैडम कहे ना मुंह तो कर ड्यूटी जाएगा है ना, तुम ही बना लियो और का, चाहे हम बनाए चाहे तुम बनाओ, हम ड्यूटी जाएगा। समस्याएं हर जगह है। पुत्र हो गया पुत्री हो गया, अब यमुना का देख लो ना जो सूर्य से मिलके बनता है, यमुना यमुना चलिए बताइए। देखो यमुना की पर्यायवाची बनाना आसान है, कोई नहीं बोलेगा। अब बताओ इसमें एक एक लोग एक एक पर्यायवाची बताओ यमुना का। सूर्य का लिखा दिए हैं, अब देख के बताओ। नहीं पीछे से नहीं, इधर शुरू करो, आगे से बताओ। चलो बताओ यमुना की पहली पर्यायवाची। हाँ अर्कजा, अर्कजा होगा। चलो भानुजा एक हो गया, सूर्यजा नहीं तो और कौन सा बताइए। सूर्यपुत्री है ना। रवि भी बताए थे, रवि सुता, ताराणी तनुजा, ताराणी तनुजा। और कौन सा बताइए तरण तनुजा के बाद। सूर्य नंदिनी, और सूर्य नंदिनी के बाद बताइए। सूर्य नंदिनी अर्कजा, अर्कजा। और कौन सा हो जाएगा। 3 2 5 5। अबे 3 बच्चे हैं बताओ। कृष्णा, कृष्णा है ना। कालिंदी भी हो जाएगा इसका। श्यामा तो उसका है कोयल का। सूर्यपुत्री हो गया। अरे वो सूर्यपुत्री, सूर्य नंदिनी है तो रवि तनया भी हो गया। रवि तनया नहीं हुआ, रवि तनया। चलो और कोई बता दो इसमें बचा हो तो। रवि तनया, रवि सुता हो गया। हाँ रवि सुता भी हो गया आपका। हाँ सब वही के नाम इधर उधर किए हैं, है ना। चल इसकी पर्यायवाची किसको याद है। लट हो गया, कुंतल। अरे बाल केस तो एक है, इतना आसान थोड़े पूछी कठिन। हाँ जुलफ, अरे जुल्फ होता है, जुलफ कहाँ होता है। तुम्हारी ये काली काली जुल्फें। चिकुर, चिकुर। गेसु भी होता है,
है ना। गेसु, गेसु, गेसु। अरे सही लिखा है वो, गेसु। हाँ, अगर गलत हो तो सही कर लो अपने हिसाब से, लेकिन हमारे हिसाब से सही है। एक कौन सा बच्चा? सिरो रूह। इस वाले बात पे झगड़ा हुआ था एक बार। हम लोग भाई हिंदी पढ़े थे नए नए, तो उस समय सर जी बताए थे ये वाली पर्यायवाची। भाई लड़की को कहा गया था, है ना, तुम्हारे बहुत सुंदर कुंतल है। तो भाई गुरु पूरा रहा, जो बताया कहीं नहीं वो ना बताइए, लेकिन खराब बुरा लगाएगा, है ना। ठीक है, जो उन कहे ना कब बुरा लगा, लेकिन बात तो मतलब मारे कह रहा है, आप बताइए ना, है ना। हाँ, लेकिन जब क्लास में कहीं साथ में बैठे तो सर जी से बता दी ना, हम कहा सर जी ऐसी सी बातें बोली ना आज। कहीं क्या बोले तेरा? कहीं सर जी बदतमीजी कर रहे हैं। कहीं क्या बदतमीजी करी? अरे तो पर्यायवाची है केस का, बाल का, इसमें गलत क्या है? बाद में दांत निकाल के कहती सॉरी, है ना। यही खेला खत्म सॉरी से, बस। हाँ हाँ, दांत निकाल के सॉरी कर दो बस। हाँ, काम है खत्म। अगर सामने वाला कुछ फिकाई चलो, है ना। हाँ, इसीलिए कहते हैं झगड़ा बढ़ाने से बढ़ता। अगर दो लोगों में झगड़ा हो रहा हो तो किसी एक को माफी मांग लेना चाहिए, है ना। काफी लोग कहते हैं चाहे किसी का झगड़ा हो, चाहे दोस्त का झगड़ा हो, अगर झगड़ा करते जाओगे तो बढ़ता जाएगा। माफी मांग लो, बोल दो कि भाई चलो अच्छा हमसे गलती हुई, थोड़ी देर बाद उस पर चर्चा करो तो मामला बिल्कुल साफ हो जाएगा कि हाँ किस लिए झगड़ा हो रहा था ना। अगर भ्रम है तो वो भी दूर हो जाएगा। लेकिन लड़ते ही जाओगे तो यही होगा। 7 साल की 8 साल की दोस्ती है, छोड़ दियो कोई दूसरे कहे पर। तो एक पार्टी को शांत होना चाहिए। हाँ, एक पार्टी को अपनी गलती मान लेनी चाहिए। झूठी गलती मान लो, लेकिन मान लो उतनी समय, कम से कम आगे झगड़ा ना बढ़े, है ना। चलो ठीक, मजबूरी है मानिए। भाई देखो सीधी सी बात है, इतिहास गवाह है कि लड़कियां कभी गलती करती ही नहीं, है ना। इतिहास गवाह है। अगर तुम रोड किनारे हो, रोड के किनारे खड़े हो 10 फुट दूर, तब स्कूटी स्लैग ठोक दिन तो कहीं बदतमीजों का है। गलती नहीं है, गलती यह है कि लड़का घर से निकला का है बाहर, रोड किनारे खड़ा हुआ, लड़के की गलती है। लड़कियां फिर भी कहती तुमको दिखाई नहीं देता क्या? अरे रोड जहां है वहां चलाओ। अरे तो उनको देखो, इस तो इसमें क्या है, उनको तो स्कूटी चलानी है, स्कूटी चलाओ। लेकिन जब पापा की परी बन जाती, जानती हो कि मोड़ पे गाड़ी धीम, अभी लड़के से पूछना मोड़ पे गाड़ी क्या करनी चाहिए, कहीं मुड़ा लेनी चाहिए, मुड़ा नहीं लेनी चाहिए। अगर स्पीड में है तो धीमी कर लो, नहीं गाड़ी कभी मुड़ेगी नहीं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। ठीक है, वो सीधा जाएगी फिर। हाँ हाँ, पापा के परियन का यही हाथ होगा, है ना। मीम्स का सबसे ज्यादा लड़कियों पर बनत, यही लिए बनत, है ना। अब बताओ रोड किनारे ठेला लगा है, तुम जाके ठेला में ठोके दे रहे हो। अरे रोड पे चलाओ ना। फिर कह रहे हो भैया तुम ठेला का रोड पर लगाओ, थोड़ा हटा लेते हो। अरे जब रास्ता बनाया गया है तो रास्ते में चलाओ, अब ठेले वाले की गलती है ना। इसलिए गलती लड़कियों को तो बिल्कुल नहीं। नहीं, वो गलती मानेंगी भी नहीं, तुम चाहे जितना वो कर दो। हाँ, मम्मी को फोन मिला दे तुरंत खटाक से, मम्मी हम लड़ाई कर रहे हैं, कह रहे हैं मम्मी कहन बिटिया कहा है आ? अरे वो परी की मम्मी आई तो कुछ तो असर होगा करी ना। परी की मम्मी है तो मम्मी और परी एक तो होती हैं, कभी वो भी परी थी, है ना, तो होता है। छोटी छोटी बात में लड़ाई करत, आज खाना नहीं बना तुमको डांटते रहे। मम्मी कहें ठीक है बच्चा से तो बना लेते, तो ऐसा नहीं ना, है ना।
हाँ ठीक, ये सब बातें जो है ना होनी चाहिए। केवल पढ़ते रहोगे तो याद नहीं होगा, कुछ भी याद नहीं होगा, है ना। हंसते हंसते पढ़ो, मतलब सारा दिन नहीं, जब भी पढ़ो मतलब प्रेशर लेके ना पढ़ो। जो दिमाग हमारा है ना वो बिल्कुल काम करे। अगर सीरियस में पढ़ते जाओ, जैसे हम लोग मैथ सीरियस पढ़ लेते हैं, तो मैथ जब सीरियस पढ़ लेते हैं तो थोड़ी देर तो उतनी समय लगा लेते हैं, बाद में नहीं लगा पाते क्योंकि इतना प्रेशर रहता है। चलो चलो ये बताओ, ये बड़ा खतरनाक है। चलो इसका बता दो। विष, विष, जहर, एक तो ये आता है हलाहल, एक आ गया आपका जहर, एक हो गया आपका गरल, एक हो गया आपका कालकूट, कालकूट, एक हो गया आपका माहुर, और माहुर के बाद गरल लिख दिए, माहुर लिख दिया, कालकूट लिख दिया, हलाहल, जहर, ठीक है, इतना काफी है, यही है विष, इसी में विष है ना। और विष का देख ले कोई अगर हो तो, विष का चलिए स्त्री का बताइए, स्त्री का पर्यायवाची बताइए। ललना। देखो दो पर्यायवाची बहुत परेशान करती हैं, एक आपका अंगना, एक आपका ललना हो गया, है ना। और ये लगा देते हैं किसमें, शिशु का पर्यायवाची। अंगना लगा देते हैं आंगन का पर्यायवाची, पर अंगना और ललना याद रखना आज से कि ये स्त्री की पर्यायवाची है ना। कहते हैं ना बिना स्त्री के आंगन सून है, अंगना और ललना। और कौन सा हो जाएगा, अबला हो जाएगा, क्या अबला नारी, है ना। मूवियों में देखो कहते ना मैं अबला नारी क्या करूंगी, वनिता होता है अबला, हाँ हाँ, आ माने नहीं, बला माने बल, है ना, बिना बल के अबला। अबला का मतलब होता है जैसे कोई अपने आप को कह दे कि मैं लड़ने वो लायक नहीं हूं, मैं मतलब अकेली हूं, ठीक है। चलो और कौन सा हो जाएगा इसमें, वामा भी हो सकता है, इसका वामा आया हुआ है, वामा हो गया, कांता भी हो गया, कांताबाई, कामनी भी होता है इसमें, कामनी, हाँ दामनी बिजली की है, कामनी स्त्री की भी आती है। और प्रिया, हाँ प्रिया होगा, प्रिया प्रमदा, प्रिया प्रमदा, कामनी स्त्री का भी होता है, ठीक। पेपर में रहेगा तो दो में से एक ही ऑप्शन रहेगा। और नारी होता है ना, एक नारी, एक भामा, भामा नारी, ये सब शब्द देखो, भामा प्रयोग किया जाता था पहले, कांता भी प्रयोग किया जाता था ना। अबला देखो कामनी स्त्री का भी होता है, दूसरे का भी है, अभी स्त्री का भी इसमें लिख लो कि स्त्री में भी आता है कामनी। औरत महिला
ये तो स्त्री का आता ही है ना, एकदम आसान है, इसको लिखाने की जरूरत। लिख लो अपनी तरफ से, लिखना हो तो, नोट्स बना रहे हो तो लिख लो। हाँ, जोरू, जोरू इसी को कहते हैं, मतलब पत्नी को कहते हैं, है ना। तो लिख लो, औरत महिला लिख लो। एक लिख लो रमणी, है ना, रमणी आता है एग्जाम में, रमणी, रमणी। कौन है सुंदर? स्त्रियां। मैंने ये थोड़े कहा कि 100% नहीं होती। हाँ वो देखो, 100% नहीं होती है, कुछ परसेंट होते हैं सुंदर, है ना। अपवाद अपवाद कुछ नहीं। पहले तो दिखाई सुनाई के दिन नहीं समझ में आवत, दिखाई सुनाई के दिन समझ में नहीं आवत लड़की कैसी है, बारात तक नहीं समझ में आवत। दूसरे दिन नहीं, मसाज उन कम से कम 3,000 का हो तो वो 4-5 दिन 7 दिन चलत। जब तुम्हारे घर में फिर रहा लगे चौथी के बाद से तब पता चली, यही यही का, है ना। हाँ, जब घर में फेयर एंड लवली चुक जाई, है ना, खाली साबुन से मुंह धुलक पड़ी तब पता चले, है ना, धीरे धीरे। एक्सपीरियंस नहीं ना, जानकारी है केवल। जरूरी नहीं ना कि कहूँ कहीं शादी ब्याह हुआ तब एक्सपीरियंस हुआ है, पहले से एक्सपीरियंस रखा था हर एक विभाग का। अब जैसे मान लो तैयारी कर रहे हो है, पुलिस की तैयारी कर रहे हो है, तो पुलिस की तैयारी में ये तो पता है कि कांस्टेबल में का होता है, ऐसा तो है नहीं कि जानकारी नहीं ना, केवल हम पेपर दे अब वहां चलब तभी पता चली। हमको पता है कांस्टेबल में स्टार नहीं होते हैं, सादी वर्दी मिलती है, कौन से जूते पहनने हैं ये भी पता है, कि रेड पहनने हैं कि ब्लैक पहनने, हर एक चीज जानकारी होती है। अब ये नहीं कि हम पुलिस बनेंगे तभी जानकारी मिलेगी, तो हर एक क्षेत्र की जो जानकारी होती है वो पहले से करनी पड़ती है ना। किसी चीज के क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं है तो फिर बहस ही नहीं होती इसमें। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी पूछ ले जाए आप लोगों से तो उसमें जानकारी नहीं होंगी। अरे हम को से सुना है, हमारे टीचर बताए नहीं है, यही तरह मुंह रट लिया। चलो एक और इसमें लिख लेते हैं, हाँ जगह है झरना का। चलिए झरना का बताइए, झरना का बताइए कौन सा हो सकता है। सुत, सुत कहाँ इसका आ जाएगा झरना में, झरना का, झरना झरना झरना, निर्झर, एक तो है सोता, एक होता है प्रपात, एक होता है आपका उत्स, उत्स माने झरना, एक होता है निर्झर, इसी का है ना निर्झर। और कौन सा हो सकता है निर्झर, एक जल प्रपात भी हो जाएगा ना, जल प्रपात, जल प्रपात, ये आपके झरना के पर्यायवाची हैं। ठीक है, लिखते जाओ, मतलब अभी समय है, आराम से पढ़ते जाओ, पर्यायवाची काफी हो जाए ताकि पेपर में आए तो फंस जाए, नहीं तो पता चले पेपर में आया तो कौन सा आया पता नहीं, है ना। ये पुराने हैं पर्यायवाची जो बार बार एग्जामों में रिपीट हुए हैं, है ना, तो कुछ नए भी बताए जाएंगे। चलो नोट हो गया, और देखते हैं इसमें। तो सीरियस होके तो हमारी क्लास में पढ़ना नहीं बिल्कुल, अगर किसी को लगता है सीरियस होके पढ़ाते नहीं है तो फिर वो अपने आप में केवल सीरियस होके बैठे अकेले, ऐसा सब्जेक्ट है मैं कबो सीरियस पढ़ा ही नहीं सके। अगर सीरियस पढ़ा देवे तो 4 दिन बाद होगो न करियो, हंसते हो पढ़ो। देखो इंटर में गाना लगाए के मैथ लगाई जाते रहे, कितना मैथ आवत रहा, आज भी काफी लोग गाना
मैथ लगानी है तो गाना लगा लो, मैथ बड़े आराम से लगत रहा, ऐसा कहत रहे सब लोग, है ना। लेकिन सही कहूँ ना कहूँ सही रहा, जैसे मैथ लगाओ लगाओ थोड़ी देर के लिए 10 प्रश्न लगाओ के बाद आदमी के जो है उबिया जाता है ना। फिर इच्छा नहीं होती कि 10 मैथ लगा 10 क्वेश्चन लगा लिया, छोड़ो बाद में लगाई। तो गाना लगा रहा है तो फिर बहुत सारा लग जाता है, पूरा लिख जाता है, नोट्स लगा लिखे बैठो, पूरी नोट से एक दिन में खत्म। चलो और बताइए भाई इसमें। बंदर, बंदर, हाँ हाँ, और बताइए कौन सा। कापी, और कौन सा हो जाएगा। शाखा मृग आया था, शाखा मृग आया था और बताए भी थे लिखाए भी थे ना, लिखाए भी थे शाखा मृग। फिलहाल जितना लिखाया गया तो उतना आया था। बंदर, बंदर, इसको सबसे पहले कहते हैं कीस, कीस। वानर भी कहते हैं इसको, शाखा मृग भी कहते हैं, शाखा मृग भी कहते हैं, कपि भी कहते हैं, कपि भी कहते हैं, है ना। और क्या कह सकते हैं, इसमें हनुमान भी आ जाएगा। कपि, अरे ये मात्रा यहां है, ये लिखो, देखो लिखा आप सही है, तो वैसे ही लिखा है ना, कपि हो गया। और कौन सा हो सकता है बंदर का। लड़कन से पूछी। एक हरि भी होता है, और है ना, एक मरकट भी होता है, मरकट, है ना। और कौन सा हो जाएगा, एक और बता दो इसमें, एक और बता दो अगर कोई बचा हो तो। इसमें किसको आता है बताओ, बहुत आसान है वो। एक है प्लवंग, प्लवंग बंदर का है, नया है क्या इसमें। हाँ तो लिख लो इसको, प्लवंग। बिंदी यहां पे है पहले पे, प्लवंग, प्लवंग। चलो, गीदड़ किसकी पर्यायवाची है। हाँ, अब अर्थ पकड़ ले गए, बताओ गीदड़ किसकी पर्यायवाची है। गीदड़, गीदड़ की पर्यायवाची है। और गीदड़ भपकी देता कौन है, शेर गीदड़ भपकी देता है और निपटा देता है तुरंत, है ना। शेर के रडार में अगर आ गो तो भाग नहीं सकत। गीदड़, और कौन सा हो सकता है इसमें, बताओ 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 जल्दी बताओ। गीदड़, चलो अच्छा ये वाला देख के बता दो, श्रृंगाल। हिरन के, नहीं हिरन के नहीं। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ये लो, इससे बता दोगे सब लोग। जम्बू, अब तो बता दो किसका है। गीदड़ नहीं तो सियार है। गीदड़ सियार, बताओ किसका है। ये है हमारा सियार। गीदड़ भपकी देने काम किसको, किसका होता है, सियार का। जम्बुक एक सीरियल आता है देखो, उसमें कहते हैं ना जम्बुक, सियार को कहते हैं।
जम्बुक कहते हैं। लिख लो, 3 है इसके। चलो संकट का बता दो। संकट का विपत्ति। अच्छा, संकट का विपत्ति, विपत्ति नहीं होती कभी। संकट में विपत्ति कहाँ आती है? आपत्ति आती है ना। संकट में आपत्ति आती है, आपत्ति। और क्या हो सकता है? संकट में दर्द होता है। काहे? संकट का मतलब क्या है? संकट है तो इसका मतलब दर्द है ना। और कौन सा हो जाएगा बताओ भाई? संकट, संकट, संकट। और कौन सा हो जाएगा? वेदना, नहीं, नहीं। आपदा हो जाएगा। आपदा आना यानी संकट, है ना। चलो जल्दी जल्दी बता दो, इसी को बता दो बस इतना, उसके बाद आपका समय समाप्त हो रहा है। आपदा हो गया, और कौन सा हो जाएगा? आपदा के बाद एक आफत भी होता है। कहीं आफत आ गई यानी संकट आ गया। आफत, हाँ, आफत। अरे ता थोड़ा सीधा कर लो, ये है ना। एक व्यथा होता है, व्यथा होता है ना। और एक संकट में पीड़ा भी होता है, पीड़ा। इतने लिख लो। कितने हो गए होंगे? बस, ठीक है, ज्यादा नहीं। कल थोड़ा सा ज्यादा बता दी जाएगी, है ना। थोड़े थोड़े पढ़ लो, ज्यादा पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। पर्यायवाची याद भी तो करनी है। और कल हम पूछेंगे एक एक लोग से, जितने लिखाए हैं आज, है ना। कल चलेगा समझावन दास। अब हम मारेंगे, आज तक किसी बच्चे को मारे नहीं। छोटे वाले इनका मारे में तो थोड़ा सा दुख होता, लेकिन बड़का इनका मारा, है ना। कल डंडा सब्जी 2-4 ठे इकट्ठा कर लो, तोड़ेगा है। हाँ, काट के लेके आप आया, पहले एक एक लेके आओ, ठीक। कल हम सबसे पूछेंगे, जो नहीं बता पाएगा लाइव उसकी बुला के यहाँ बेइज्जती करेंगे क्लास में, इसलिए याद करके आना, ठीक है। अपने बेइज्जती से बचते हो तो याद करके आना। 14 ही बताए हैं, 14 को याद करके आना। हम किसी से भी कहीं से भी पूछ सकते हैं, नहीं तो यहाँ बुलाएंगे, फिर तुम्हारे बारे में बताएंगे, है ना। ठीक, चलो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।